ट्रेनें बना रही है, जो सब कुछ बना, किस पे चलेंगे? वैसे रेलवे सरप्राइजिंगली अच्छा कर रहा है। साद रफीक ने रेलवेज को मतलब फ्रेट जो आपकी इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल जो आपकी ट्रेन्स है, इंडस्ट्रियल जो ट्रैवलिंग है वो बेहतर हुई है। थैंक यू। मतलब ट्रैवलर्स नहीं है आपके, क्योंकि आपके यहाँ पे आवाम जो ट्रैवल नहीं कर सकती, बट उन्होंने फजर कहाँ है? क्या कर रही है? इंडस्ट्रियल वाइज नेहा की बात तो उसे बहुत हर्ट किया। वो आपकी चॉइस करिए, आपका वो अब यहाँ रुकना ही नहीं चाहती। अगर पंजाब में आप देखें या तो क्योंकि कराची में रह रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे पेट्रोल का कितना। नेहा ने सिवाय लोगों को हर्ट करने का और किया ही किया है। उसकी वजह से हमें हमेशा लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अदनान, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फजर बहुत खुददार है। वो कभी भी किसी पे बोझ नहीं बन सकती। वो क्यों खुद को बोझ समझ रही है? वो मेरी छोटी बहनों की तरह है और बहनें भाइयों पर बोझ नहीं होती। थैंक यू अदनान, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। लेकिन बस अब उस अयान का पता चल जाए, न जाने वो कहाँ चला गया है। समरा, मैं फजर के घर की तरफ गया था। वहां जाकर लोगों से पूछा तो पता चला कि अयान पिछले दिनों किसी लड़की के साथ आता जाता था। इनफैक्ट वो फजर की गैर मौजूदगी में घर भी आया जाया करती थी। क्या मतलब अयान? कौन हो सकती है वो लड़की? पता नहीं, उस लड़की के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं चली। अयान फजर के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? उस बीवी को जो ना कि उसका बोझ उठाती रही है, बल्कि उसका घर भी चलाती रही है। हैरत तो मुझे भी है। मैं अयान से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। माना कि वो अपनी लाइफ को लेके नॉन सीरियस है, मगर वो फजर से मोहब्बत तो करता है। क्या खाक मोहब्बत? उसको फजर से ज्यादा सैलरी वाली लड़की मिल गई होगी। समरा, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस सारे मामले में अयान के पेरेंट्स का हाथ हो। तुमने शादी का अंजाम देख लिया फिर? काश 5 साल पहले तुमने मेरी बात मानी होती तो इस तरह से ख्वार न होते। एंड वैसे भी आया एक मिडिल क्लास लड़की का साथ तुम्हें जिंदगी में दे ही क्या सकते। उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए हमें लीगल एक्शन लेना होगा और एक बार उसे डाइवोर्स करो और इस रिश्ते को खत्म करो। हाँ मैडम, आपके लाडले साहबजादे कहाँ हैं? अपने रूम में आराम कर रहा होगा। कितने दिनों बाद उसे अपने रूम का सुकून मिला। न जाने कैसे कैसे हालात से गुजरा है ना बेचारा उस लड़की के साथ। उस लड़की का चैप्टर तो मैं क्लोज कर ही दूंगा। पता ही नहीं, इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी अयान के लिए। जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? उसे अभी इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दो। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर वो किसी इश्क में गिरफ्तार होकर हमारे बिल्कुल किसी काम का ही ना रहे। ऐसी बात नहीं है, नहीं। और अयान का इतना कसूर नहीं है। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इनको अयान जैसे अमीर लड़के फंसाने के 1000 गुर आते हैं। और अब वैसे भी अयान बहुत बदल गया। 5 साल में आप तो नहीं बदली। आप आज भी वही हमाकत कर रही हैं जो आज से 5 साल पहले की थी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थी ना अपने बेटे की अक्लमंदी पर।
कि उसे फैमिली वैल्यूज़ का बड़ा ख्याल है और वो फैमिली की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, बला 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 बला। अच्छा प्लीज नहीं, अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा। आयान वापस आ गया, हमें उसके फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आयान के फ्यूचर के बारे में आपको भी कंसर्न होना चाहिए। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है, उसकी सोच तक आपकी रसाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो वो फिर माजी में खोया रहेगा। अच्छा डोंट वरी, अब आयान बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा हम चाहेंगे। अब की बार हमारे पास गलती की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि दुश्मन की नजर हमारे हर एक्ट पर है। आपकी एक जरा सी कोताही से हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हो सकता है। समझ आई? मैं अभी आया। तुम सोए नहीं अभी तक? अरे मॉम आप आए ना, प्लीज बैठे। अपने बेटे से बातें करने का दिल चाह रहा था। तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम वहां थे नहीं, तो सोचा कि तुम लॉन में ही होगे, इसीलिए आ गई। अरे कॉफी? मॉम आपको कैसे पता चला मेरा कॉफी का मूड हो रहा है? यास्मीन तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। माँ को अपने बच्चे की हर चीज का पता होता है और वो उनके लिए अच्छे से अच्छा करना भी चाहती हैं। बस बच्चे ही जल्दबाजी में माँ की फीलिंग्स को नहीं समझते। ठीक है मॉम, आप आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया और उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने मुझे इस घर में वापस वेलकम किया, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आप लोगों का थैंक यू कर सकूं। आयान तुम हमारी इकलौती औलाद हो, सरदार नईम की सारी जायदाद के वारिस। हमें तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस घर में होना हमारे लिए बहुत है। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें बिजनेस में तुम्हारा साथ चाहिए, अपने जवान बेटे का साथ। आई नो मॉम, अगर आप फिक्र मत करें, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम पहले की तरह रहेंगे जैसे हम रहा करते थे। लेकिन तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पहले वाले आयान हो। तुमने हालत क्या बना ली अपनी, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं। आयान तुम्हारी ये उम्र है, इस तरह अकेले बैठना, सोचना। भाई बाहर निकलो, घूमो फिरो, जिंदगी को एंजॉय करो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना फिक्र करने के लिए। आप ऐसे ही घबरा रही हैं। यू कांट इमेजिन कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह आपके साथ बैठकर कॉफी पीना, आपसे बातें करना, कितना अरसा हो गया ना हमें ये किए हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाय द वे वो डैड नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पे डाल के आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी पार्टी अनाउंस कर दी, इतने सारे काम करने को होते हैं, कैसे करूंगी मैं? क्योंकि डैड को मालूम है कि मेरी मामा केपेबल हैं कि वो सारा कुछ अकेले हैंडल कर सकती हैं। डियर आयान, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कल की पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट्स में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। श्योर मैडम। दैट्स ग्रेट। अच्छा कल शाम को तैयार है ना? डिजाइनर से टाइम लिया, हम दोनों चलेंगे और तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस लेंगे। श्योर। और अब सो जाना। गुड नाइट। कल जो कुछ भी हुआ ना,
आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमदान भाई, मैं अयान की वजह से अपने आप को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, बस इसीलिए ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। खुशी में कहीं हमाद को छोड़ के वापस ना आ जाना। स्टॉप इट शामिर, मैं हमाद के साथ बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इस तरह के कितने बिजनेस ट्रिप्स तुमने मेरे साथ किए। अयान